हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि एरर हैंडलिंग इन मिडलवेयर यूजिंग एक्सप्रेस जेएस। गाइस ये सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इन छोटे छोटे टॉपिक को अच्छी तरह से समझें और इंडस्ट्री में जब भी आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे या इंटरव्यूज देने जाएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है द आर्मर्स लैब और यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस और सी शार्प के ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस डाल चुका हूँ शॉर्ट्स की सूरत में, तो आप सब इसको एंजॉय कर सकते हैं। एक्सप्रेस का भी एक अलग से कोर्स मैं आपके लिए ऐड कर रहा हूँ। और गाइज यहाँ पे आपको सोर्स कोड फ्री में अवेलेबल है। सारा सोर्स कोड मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इस सोर्स कोड को डाउनलोड करें। वीडियो में कोई भी चीज़ आप मिस करते तो आप उसको इजीली डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। आई होप आप ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रही होंगी। और गाइज यहाँ पे स्टार देना मत भूलें ताकि मुझे जो मैं एफर्ट्स आप लोगों के लिए फ्री में कर रहा हूँ या आप इसको एक छोटा सा अपना जो है एक थैंक्स की तरह से आप स्टार दे सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि एरर हैंडलिंग किस तरह हम करते हैं मिडिलवेयर के अंदर। गाइस एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जब कभी भी आप एरर हैंडलिंग का सोचते हैं तो ये इसको मोस्टली जो न्यू डेवलपर्स होते हैं या जो अनएक्सपीरियंस डेवलपर्स होते हैं वो इस पे ज्यादा अटेंशन नहीं देते, इसको ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करते। लेकिन ये चीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट जितने हमारे प्रोग्राम के मेन कोर फीचर्स होते हैं। वो इस वजह से गाइस क्योंकि जब कभी भी हम एरर प्रोजेक्ट के अंदर एक भी चीज को मिस कर देते हैं, एक भी एरर को हैंडल करना, वो बाद में बहुत बड़ा डिजास्टर बन सकता है हमारे लिए। और इस डिजास्टर से बचने के लिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है एरर हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हर फेस के एप्लीकेशन के ऊपर। तो आइए गाइस प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम एरर हैंडल करेंगे मिडलवेयर के अंदर यूजिंग एक्सप्रेस जेएस। सो लेट गेट स्टार्टेड गाइस। तो हम उस प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं गाइस। एक प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे बनाया था और गाइस यहाँ पे मैंने एक बेसिक एक फाइल बनाई है एरर हैंडलिंग कंप्लीट डेमो डॉट जेएस के नाम से। और यहाँ मैंने आपके लिए बेसिक एक्सप्रेस को इंपोर्ट करवाया और ये पोर्ट बना दिया। ये सारा बेसिक काम है, ये ऑलरेडी आपको पता है किस तरह से हम करते हैं। और मैं यहाँ पे आके एक और छोटा सा काम करता हूँ जो मैं पुरानी वीडियोस में रिपीट कर रहा हूँ। मैं यहाँ आके इसको ऐप डॉट लिस्टनर सर्वर को मैं रन कर देता हूँ। ग्रेट गाइस। ओके, अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं भाई गाइस आपको दो डिफरेंशिएट बताऊंगा। सबसे पहले एरर हैंडलिंग के, एरर हैंडलिंग में हम दो किस्म में कोड करते हैं नोड.js में। आइदर वो सिंक्रोनाइज कोड होता है या एसिंक्रोनाइज कोड होता है। अब एसिंक्रोनाइज कोड के सबसे पहले मैं आपको सिंक्रोनाइज कोड एग्जांपल दूं। सिंक्रोनाइज कोड में क्या होता है कि हमारे पास एरर जो है बाय डिफॉल्ट हैंडल होता है। अब मैं सबसे पहले आपको सिंक्रोनाइज कोड लिख के दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ ऐप डॉट गेट और यहाँ पे मैं के होम एड्रेस लिख देता हूँ और यहाँ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कर देते हैं और इसको रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स और यहाँ पे हैंडलर फंक्शन लिख देता हूँ। ग्रेट गाइस। और यहाँ मैं लिखता हूँ थ्रो। अब जैसे ही यहाँ पे मैं डायरेक्टली एरर को थ्रो करूंगा तो हमारे पास जो सिंक्रोनाइज कोड है वो इस तरह से वर्क करता है कि वो एरर को हैंडल करेगा माय एरर मैसेज हेयर, सब जो भी आप एरर मैसेज देना चाहते हैं। अब देखिए मैं जब एप्लीकेशन को रन करता हूँ, ये मैंने रन किया। अब ये मेरे पास होम एड्रेस पे जो है रन होगी। मैं 5000 पे जाके इसको रन करता हूँ। कूल। और मैं जैसे इसको रन करूंगा तो देखें यहाँ पे हमारे पास अब ये देखते हैं एरर जो ना हैंडल हो रहा है हमारे पास। जब हम सिंक्रोनाइज कोड करते हैं एरर हैंडल में, दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास गेट कॉल गई और 5500 इंटरनल सर्वर एरर हैंडल हो रहा है। कैसे सिंक्रोनाइज कोड में ये बाय डिफॉल्ट होता है। प्रॉब्लम कब आता है, जब हम एसिंक्रोनाइज कोड करते हैं। सिंक्रोनाइज कोड कंप्लीटली डिफरेंट वे से हैंडल होता है। अगर वहां पे जाकर हम ये कोड करते हैं तो देखिए प्रॉब्लम डिफरेंट जनरेट होता है, एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ करके इसकी एग्जांपल भी। एसिंक्रोनाइज कोड, अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, बल्कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा, क्योंकि ये चीज़ हमने नीचे यूज करनी है। और यहाँ मैं जाके एसिंक यूज करूंगा। जैसे ही मैं एसिंक यूज करता हूँ, अब देखने का अब देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं। अभी ये हमारे पास आ रहा है एप लिस्टिंग ऑन पोर्ट 5000। अब जैसे ही मैं इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ इस पार्ट को, तो अब देखिए एप्लीकेशन क्रैश हो गई है, कुछ भी नहीं आ रहा हमारे पास, ब्लैंक स्क्रीन एक आ गई ब्लैक। और यहाँ पे आप कोड देख सकते हैं, ऐप क्रैश वेटिंग फॉर फाइल चेंजेस बिफोर स्टार्टिंग। ऐप हमारी कंप्लीटली क्रैश हो गई है। उसका कंप्लीटली रीजन ये है गाइस कि हमारे पास बिहाइंड द सीन एक्सप्रेस जो है, जो मिडलवेयर के ऊपर, वो इस तरह से वर्क करता है एसिंक कोड में। एसिंक कोड जो है मोस्टली वैसे डेवलपर यूज करते हैं। उसके मल्टीपल रीजन, उसके एक सबसे पहला रीजन ये होता है कि हमें वेट ना करना पड़े और कोड एग्जीक्यूशन कंटिन्यूसली रहे। और देन हमारे पास जो है ना वो डेड लॉक्स ना लगे, एग्जीक्यूशन जो है ना वो बेहतर रहे हमारे प्रोग्राम के अंदर। अब वैसे बिहाइंड द सीन क्या होता है, वो किस तरह से इसको रन करता है, तो मैं आपको ये भी दिखाता हूँ एक्सप्रेस। तो ये देखिए बिहाइंड द सीन क्या होता है कि किस तरह से हैंडल होती है कि हमारे पास जैसे ही वो फंक्शन कॉल एग्जीक्यूशन होती है तो हमें थ्रो न्यू एरर करने के बजाय नेक्स्ट का कीवर्ड यूज करना है। नेक्स्ट का कीवर्ड जैसे हम यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, जो एरर जो भी हमारे पास आएगा उसको एज अ सेपरेट एरर जो है ना वो उसको अंडरस्टैंड करता है। तो यहाँ पर हमने क्या करना, हमें करना चाहिए तो हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था नेक्स्ट। इस तरह से जब हम इसको यूज करेंगे, यहाँ पे जाके हमें नेक्स्ट लिखना है। मैं आपको वैसे यहाँ लिख के दिखा देता हूँ कि मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे तो नेक्स्ट क्या करेगा, इस एरर को एक डिफरेंट फंक्शन की तरह इसको हैंडल करेगा और हमें प्रॉपर एरर मैसेज रिटर्न करेगा। तो गाइस अब हम आते हैं बैक अपने टॉपिक के ऊपर जो हमने आज हमने करना है। इसको मैं सारे कोड को कमेंट कर देता हूँ। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपसे शेयर करना इंपॉर्टेंट। अब गाइज अब यहाँ पर आके मैं आपसे जो ना जो आज हमारा कोर टॉपिक उसके ऊपर मैं वापस आता हूँ। अब हमने देखना है कि मिडल वेयर के ऊपर हम अपने कस्टमाइज एरर कैसे बनाएंगे, हम अपने अगर कस्टम एरर पेजेस बनाएंगे तो वो किस तरह से बनाएंगे, और अगर हम एक ये सारी चीजें हम ग्लोबली भी सेट कर सकते हैं, सेंट्रलाइज एरर्स हम किस तरह से बनेंगे थ्रू आउट द एप्लीकेशंस, आइए चेक करते हैं। तो यहाँ मैं आता हूँ, सबसे पहले मैं एक सिंपल फाइल रीड का कॉन्सेप्ट लेता हूँ। गाइज यहाँ मैंने लिखा है रिक्वायर्ड एफएस, एफएस मीन के फाइल सिस्टम को मैंने फाइल रीड करनी है। प्रोमिसेस बेसिकली ये क्या करते हैं कि फाइल को रीड करते हैं सिंक्रोनसली कंप्लीटली फाइल के कंटेंट को रीड करके और हमें रिटर्न डेटा रिटर्न करते हैं। और गाइस इसको देखते हैं हम, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पर आके और यहाँ में आके अब जो हम अपनी रियल एग्जांपल की तरफ आ गए हैं, तो अब मैं यहाँ के सबसे पहले लिखूंगा ऐप डॉट गेट, और यहाँ आके लिखना है मुझे होम एड्रेस हो पेज वन या स्लैश वन, कुछ भी हम कर सकते हैं। और यहाँ आके मैंने लिखा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ मैं आया और यहाँ आकर मुझे इसके अंदर मैं जाके पास करूंगा एफ एस प्रॉमिस जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया है, और यहाँ पे मैं रीड फाइल करूंगा जैसे मैंने कहता रीड फाइल करता है। और यहाँ पर पाथ फाइंड करना पड़ेगा, तो मैं बता दूंगा रूट पाथ के ऊपर 1.txt की फाइल पड़ी हुई है जो कि अवेलेबल नहीं है, एरर जनरेट होने के चांसेस होंगे, बिल्कुल होंगे। देन मैं बोलता हूँ देन अगर डेटा आता है तो डेटा लिख के हम यहाँ पर पास कर देंगे रेस्पॉन्स डॉट सेंड, जो भी डेटा है उसको हम एज इट इज पास कर देंगे। ग्रेट। अब मैं यहाँ पर आके इसको बोलता हूँ कि अगर डेटा नहीं है जो कि एरर आने के चांसेस है, तो मैं कैश में हम लिखेंगे एरर, और यहाँ पे हम पास कर देंगे नेक्स्ट। अब अगर नेक्स्ट का कीवर्ड यूज किया, नेक्स्ट आपको पता है मिडिल वेयर के ऊपर नेक्स्ट वो नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करवाता है, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट जो नेक्स्ट फंक्शन कॉल करवाएगा जो हम मिडिल वेयर के ऊपर रजिस्टर करेंगे एरर को। तो मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ लिख देना है। अब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ पासिंग एरर टू कस्टम मिडिल वेयर फंक्शन। गैस मिडिल वेयर के अंदर हमने कस्टम फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन को एरर फंक्शन की तरह रजिस्टर करवाएंगे। अब जब कभी भी हमारे पास कैश में कोई एरर आएगा थ्रू आउट द मिडलवेयर राउट्स के ऊपर, किसी भी राउट में 1 2 3 एक्सपर्ट जितने भी हम राउट करवाते हैं, और जब उनको कैच के अंदर नेक्स्ट पे जाएगा वो ऑटोमेटिकली मिडलवेयर का जो एरर का फंक्शन होगा उसको जाके हिट करेगा। इस तरह से हम कस्टम एरर्स को हैंडल करते हैं। अब हम वो फंक्शन बनाते हैं, और यहाँ मैं आता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ यहाँ आके मैं लिख देता हूँ एक और चीज गाइस, ऐप डॉट यूज। अब यहाँ पर एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी हम मिडिल वेयर के एरर्स बनाएंगे तो हमारे पास जो पैरामीटर्स है वो, अब पहले हमने नॉर्मली जो है वो 3 यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे हम 4 यूज करेंगे। इस चीज को आपने जो है ना ध्यान में रखना है। वो 4 किस तरह से यूज करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला जो हमारे पास एरर फंक्शन होगा वो पैरामीटर होगा वो एरर का होगा, एरर। दूसरा हमारे पास होगा वो होगा रिक्वेस्ट, देन रिस्पॉन्स और देन नेक्स्ट। कुल। अब यहाँ के हम एरर फंक्शन हेडर यूज करते हैं, और यहाँ मैं लिखता हूँ सिंपली कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ मैं बता देता हूँ एरर हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग यूजिंग, नहीं यूं नहीं करते हम, ये लिखते हैं एरर हैंडलिंग मिडलवेयर कॉल्ड, कॉल्ड हम कर देते हैं कि भाई एरर हैंडलिंग कॉल्ड हो गया। देन अगेन एक कंसोल में यूज कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ मैं लिखता हूँ पाथ, किस पाथ से, यहाँ पे मल्टीपल पाथ सब मैं ऐड करवा के मैं आपको दिखाऊंगा ताकि अच्छी तरह से वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट पाथ, रिक्वेस्ट पे जो जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसके पाथ जो है ना हम उठा लेंगे। कुल। और थर्ड हमारे पास चीज आ जाती है एरर, हम बेसिकली एरर को भी शो करवाएं कि एरर क्या पे यहाँ पे क्या आया है। कुल। का ये 3 चीज हो गई। अब मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ, अब यहाँ पर आके जो है ना इफ एरर डॉट टाइप, अब यहाँ पे मल्टीपल टाइप के एरर भी हम पा सकते हैं। हम कस्टमाइज एरर भी जो मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह से आप बना सकते हैं। और यहाँ आके मैं एक डिफरेंट वो बोल देता हूँ, यहाँ आके मैं बोलता हूँ रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर दे हमारे एप्लीकेशन को स्लैश एरर की पे। अभी हम जो बनाएंगे एल्स में जाके मैं बोल दूंगा नॉर्मली एरर एक रिटर्न कर दे, जो भी हमारे पास एरर आ रहा है उसको हमने रिटर्न करवाना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर अब इसको बोल दूंगा सिस्टम को रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और यहाँ पे हम बोल देते हैं 5500, और यहाँ पे हम बोल देते हैं सेंड।
और जहाँ जो भी एरर आया हम उसको एज इट इज रिटर्न करवा देंगे। कूल गाइस। गाइस अब इसका थोड़ा सा मैं आपको हायरार्की बताऊं और किस तरह से इसका सीक्वेंस चलेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमारा ये कोड एग्जीक्यूट, अगर कोई एरर आता है, ये हमारे पास मिडिलवेयर फंक्शन है। फंक्शन मिडिल फंक्शन आपको डिटेल में लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ गाइस। और यहाँ पर कोई भी एरर आता है, अब ये तो जो नेक्स्ट है ये बेसिकली क्या करेगा, नेक्स्ट में नेक्स्ट एरर को मिडिलवेयर के फंक्शंस में फाइंड करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। दैट मींस ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। इसमें पैरामीटर्स का ख्याल रखना, 4 पैरामीटर हो गए जब भी हम एरर मिडिलवेयर पे एरर का फंक्शन बनाएंगे। और यहाँ पर हमने आगे कस्टमाइज एरर बनाया, और यहाँ पे अगर हमारे पास एरर टाइप कुछ कस्टमाइज हम कर सकते हैं प्रॉप्स, डिफरेंट प्रॉप्स पास करके, और यहाँ नॉर्मली हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा। तो आइए गाइस चेक करते हैं। ठीक है, ये हमारा पोर्ट रन हो रहा है। अब हम इसको कोड को देखते हैं। अब ये ऑब्वियस ये बिहेवियर होना था। अब हमने आके लिखा 1 और इसको रन करते हैं। जैसे ही हमने इसको रन किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कॉल यहाँ गई और यहाँ 500 इंटरनल का एरर आया, विच इज फाइन। लेकिन यहाँ पे कंसोल पे आके आप देखें, अगर मैं आपको विंडो, हाँ ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए एरर हैंडलिंग मिडलवेयर कॉल्ड। अब देखिए ये जो हमने बिल्कुल जो हमने सोचा था कि कैच पे नेक्स्ट जाके नेक्स्ट कौन सा एरर कौन हैंडल करेगा इस चीज को, तो मिडलवेयर के ऊपर हमारा एरर का फंक्शन उसको हैंडल कर रहा है। या मैं पाथ देखते हैं, पाथ कौन सा है, 1 से रिक्वेस्ट आई और यहाँ पे हमारे पास एरर क्या है, एरर बता नो सच फाइल और डायरेक्टरी एग्जिस्ट। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास 1.txt की कोई भी फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, आप देख सकते हैं। गाइस ये तो क्या एक वे है एरर हैंडलिंग का। एक हमारे पास वे होता है कस्टम, अगर हमने एरर्स को लैंडिंग पेज हमने एरर के शो करवाने हैं, उसके लिए कुछ भी नहीं, सिंपल हम यही कोड कॉपी करते हैं और यहाँ मैं लिख देता हूँ 2। अब हम थोड़ा सा पाथ चेंज कर देते हैं ताकि हमारे पास दोनों एग्जांपल्स हो जाएंगी। और यहाँ फाइल का नाम भी चेंज कर देता हूँ गाइस, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर आपने क्या करना है, यहाँ आगे आपने कस्टम जो है ऐड करवाने पैरामीटर्स, जो कि बहुत इजी है, इतना ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं सबसे पहले यहाँ आके बता देता हूँ आपको कि हम यहाँ पे कस्टम प्रॉप्स पास करके उसको शो करवाएंगे। कस्टम प्रॉप्स टू मैनेज एरर बिहेवियर। ओके, यहाँ मैं आता हूँ, मैं बोलता हूँ एरर डॉट टाइप और इज इक्वल टू, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना, स्पेलिंग्स को जो है ना आपने ध्यान से रखना। अगर मेरी वहाँ यहाँ मैंने कोई गलती की तो एग्जैक्टली वहाँ भी होगी गलती, ठीक है गाइस। तो ये हमने यहाँ पे आगे कोड कर दिया। अब हम जाके चेक करते हैं और यहाँ पर आएगा और ये इस पे रीडायरेक्ट करेगा। अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी राउट नहीं है, तो एक डिफरेंट राउट, सेपरेट राउट हम बना लेते हैं। और राउट बनाने के लिए मैं एज इट इज इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता कि आपके लिए क्लियर हो। और यहाँ आके मैं इसको बोलता हूँ एरर। अभी एरर के डिफरेंट लैंडिंग पेज होगा और यहाँ जाके कुछ भी नहीं करना मुझे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। अब यहाँ पे आप 500 भी कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। हेलो, इट्स कस्टम एरर लैंडिंग पेज। ग्रेट गाइस। अब हमने सेम यही कोड है और हमें पता है ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करे तो एरर आएगा। अब हमने चेक करना है कि जैसे रीडायरेक्ट यहाँ पे हमने कस्टम प्रॉप ऐड करवा दी और यहाँ पर जाके ये कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। यहाँ पर जाएगा और टाइप चेक करेगा और यहाँ पे इसमें जाएगा और यहाँ पे जाके और डिफरेंट राउट देगा। गाइस इस तरह से कस्टमाइज जो है ना अपने एरर एप्लीकेशन में टर्न करवा सकते हैं। साइन अप पे डिफरेंट, ऑथेंटिकेशन पे डिफरेंट चीजें आप करवा सकते हैं। जिस एप्लीकेशन में जिस लेवल पे आप जो बिहेवियर चाहते हैं, सेपरेट उनको चीजों को फाइल्स में रख के सेपरेटली उनको हायरार्की एक बना के स्ट्रक्चर्ड करके कोड को आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके देखिए ये एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर ये हमें रिटर्न होना चाहिए। आइए चेक करते हैं और मैं यहाँ पे लास्ट में आपको दिखाऊँ, ये हमारे पास स्ट्रेट है अभी। और जैसे ही मैं अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे जाकर लिखता हूँ 2। तो बस 2 पे देखिए हमारे पास कस्टम एरर लैंडिंग पेज है, उसने एरर को रिटर्न किया, ना कि एप्लीकेशन के जो फंक्शन है मिडलवेयर का फंक्शन उसको रिटर्न किया। देखिए पहले 2 एग्जीक्यूट हुआ विच इज फाइन। हमें वो 302 बता रहा है कि कोड हमें स्टेटस कोड ये मिला है पाथ। देन उसके बाद उसने रिडायरेक्ट कर दिया कहाँ पर गए, इसको अब मैंने आपको पहले कि आप चेंज कर सकते हैं, 200 या 500 कर सकते हैं। ये मैंने नीचे कोड में आपको बताया एरर कस्टमाइज एरर हैंडलिंग में किस तरह कर सकते हैं। तो गाइस ये एक डिटेल मैंने स्ट्रक्चर बता दी कि आप सेंट्रलाइज एप्लीकेशन लेवल पे किसी भी राउट में एरर आता है तो आप मिडलवेयर के फंक्शन एरर फंक्शन को वो कॉल एग्जीक्यूट करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट पेजेस के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट एरर जनरेट हो, तो आप उसके रीडायरेक्ट करके सेपरेट राउटिंग एरर राउटिंग पेजेस भी आप ऐड कर सकते हैं। आई होप गाइस आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। ये सारा हार्डवर्क मैं आपके लिए कर रहा हूँ। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज, गाइस प्रैक्टिस करें जितनी आप कर सकते हैं, अपने एग्जांपल्स बनाए, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप एक बेस्ट प्रोग्रामर्स बन सके।